किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 28 तारीख को किसान महापंचायत नवीन गल्ला मंडी सीतापुर में रखी गई है। बैनर भी सब जगह लगे हैं, प्रचार भी हो रहा है। प्रत्येक गांव जाके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और गांव गांव जाके प्रचार भी कर रहे हैं ताकि आप सब तक यह सूचना पहुंच सके कि किन मुद्दों को लेकर यह पंचायत रखी गई है। आपको पता है कि जनहित के मुद्दों की बात करने वाला कोई भी नहीं है। जो बंदा जनहित की बात करता है उसको आपका सहयोग जरूरी है। हमने जो मुद्दे इस बार पंचायत में रखे हैं, सबसे पहला जो मुद्दा रखा है वो ये रखा है कि अगर उद्योगपतियों का कर्जा मोदी सरकार माफ कर सकती है तो किसानों, मजदूरों का समूह और छोटे दुकानदारों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता। दूसरी बात यह हमने कही है कि लाइट बिल जो कनेक्शन पहले दिए गए गरीब गांव के किसानों को, उनसे यह कहा गया कि घर का कनेक्शन आपका फ्री है, तो फ्री के चक्कर में लोगों ने लाइट के कनेक्शन ले लिए। आज 8-8, 10-10 साल हो गए, लोगों का बिल बना पड़ा, किसी का 50,000, 60,000, 70,000 घरेलू बिल बना पड़ा है। तो वो जो पुराना बिल है उसको तत्काल माफ किया जाए। और मोदी जी ने खुद अपने भाषणों में कहा था, अभी जब चुनाव था तो उन्होंने कहा था कि आप नहीं चाहते कि आपका बिजली का बिल जीरो आए, तो मोदी जी जो आपने बात कही थी कि बिजली का बिल जीरो आए, आज ये हम सब आपसे अपील करते हैं कि जैसे दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री है, ऐसे प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में, उत्तर प्रदेश में यह बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री हो, किसी को भी बिल ना देना पड़े। उससे ज़्यादा बिल आए तो लोग देंगे। अगला मुद्दा हमने रखा, जो आप कापी किताबें एक ही दुकान से, सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है, एक ही दुकान से लेने के लिए मजबूर कर देते हैं हमारे बच्चों को, अभिभावकों को। एक ही दुकान है जहां से आपको कापी किताब सब चीजें मिलेंगी, वहां से मोटा कमीशन स्कूल को जा रहा है। आज प्राइवेट स्कूल एक धंधा बन गए हैं, उस धंधे में हम सब लोग बिकते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं पर इतनी महंगी फीस, इतनी महंगी कापी किताबें। आप सोचिए क्या है उन किताबों में। हर साल किताबों के सिर्फ 2 पेज बदलते हैं। 2 पेज के बदलने से अगर हमारा बेटा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और हमारा छोटा बेटा या बेटी 4थी क्लास में पढ़ रहा है, तो हमारे 5वीं क्लास के बच्चे की किताबें अगले साल उसके इस्तेमाल में नहीं आती। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्या हो जाता है उनमें? एक साल में वो किताबें खराब हो गई। 7-7, 8-8 हजार रुपए का कोर्स 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे का आ रहा है। क्या है उन किताबों में? 700-700 रुपए की किताब वो आ रही। सब जगह एक सिलेबस हो प्राइवेट स्कूलों का, और हर साल किताबें ना बदली जाए। किताब कम से कम 10 साल, 8 साल बाद किताबें बदली जाए, ताकि हमारा जो बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है तो 6ठे में जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अगली बार वो किताबें हमारी यूज में आ जाए। इसके साथ जो प्राइवेट अस्पताल खुले हैं, इन लोगों ने धंधा बना लिया, मौत के सौदागर बने हुए ये लोग। इन लोगों ने सिर्फ स्ट्रेचर खड़ा कर लिया, कोई डॉक्टर इनके पास कोई कुछ नहीं, ये धंधा बना के बैठ गए हैं। ये बाहर से डॉक्टरों को लेते हैं और अपने यहाँ जच्चा बच्चे का जो भी कोई ऑपरेशन या कोई और भी करने के लिए जब भी इनके यहाँ कोई जाता है पेशेंट, ये आशा बहुओं से मिल लेते हैं। सरकारी अस्पताल जो जिला अस्पताल है, वहां पर आशा बहुए और 5-7 दलाल वहां बैठे होते हैं। वही लोग कहते हैं फलाने अस्पताल चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, बढ़िया इलाज होगा। सब जगह उनका कमीशन फिट होता है। तो ऐसे अस्पतालों की जांच करके जो लोग मानक विहीन जो अस्पताल बने, इन पे कार्रवाई हो। सहारा का पैसा, आप बताइए, सहारा का पैसा आम जनमानस का है, किसान का, मजदूर का, रेडी वाले का, पटरी वाले का। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया, किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए जमा किया, लेकिन सहारा का पैसा सरकार नहीं दे रही है। लोग परेशान हैं। 12-14 साल हो गए, 10 साल से मोदी सरकार है, लोगों को उम्मीद थी, तो क्यों नहीं सहारा के सारी चीजों पे जमानत सब जब्त करके उनका सब इतना साम्राज्य फैला हुआ है, क्यों नहीं गरीबों को उनका पैसा सरकार वापस दे रही? ये भी हमारा मुद्दा है। तो हमारा सबसे निवेदन है, और भी कई मुद्दे हैं, ज़्यादा हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 15 मुद्दे हैं, 10-5 तो हमने बता दिए, बाकी और भी वहाँ जोड़ेंगे, कुछ और भी बताएंगे। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय निकाल के आप लोग 28 तारीख को गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, युवा, माताएं, बहनों, सबसे मेरा निवेदन है 28 तारीख को आप गल्ला मंडी सीतापुर पहुंचो, पंचायत को सफल बनाओ। अगर आपकी यह पंचायत सफल होती है, जनहित के मुद्दे में और भी लोग काम करेंगे। अगर लोग आप अपने ही मुद्दे पे आप नहीं जाएंगे तो पंचायत में जाएगा कौन? ये भी सोचिए। अगर आप ये मत सोचिए कि उनका होगा तो मेरा होगा, मेरा हो जाएगा तो उनका होगा, तो सबका हो जाएगा। आपको अपना काम कराने के लिए खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। आज हमारी आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। जो काम सांसद को करना चाहिए, विधायक को करना चाहिए, चेयरमैन को करना चाहिए, वो आज हम जैसे लोगों को करना पड़ रहा है। और हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप पंचायत में आएंगे, जनहित के मुद्दे आपके मुद्दे हैं, आपका काम जरूर होगा। और हमने गरीबों के लिए और एक मुद्दा रखा है, वो भी इसमें है कि जो लोग पात्र हैं उनको गांव में मकान नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं मिल रहा। जो अपात्र हैं, मोटा कमीशन लेकर प्रधान, सेक्रेटरी, वीडियो, यहाँ तक कि
सीडीओ अधिकारी भी जो भी है विकास भवन के मिली भगत करके ऐसे लोगों को कॉलोनी देते हैं, ऐसे लोगों को आवास देते हैं जिनके पास पहले से आवास होता है, और वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि आवास पहले से बना है, उस पैसे की बंदरबाट कर लेते हैं, गरीब को आवास नहीं मिलता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ मोदी जी से, योगी जी से, कि जो पैसा आप देते हो 1,20,000, 3 लाख, 1,40,000, उसमें अब घर नहीं बनते, कम से कम 3 लाख रुपए एक कॉलोनी का मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम बड़ी पंचायत कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि सब लोग पहुंचिए और पंचायत को कामयाब बनाइए। जय जवान, किसान मजदूर एकता, धन्यवाद, नमस्कार।